दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो जजमेंट मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बताने वाला हूं, ये जजमेंट लगभग हर एक पति के काम आने वाला है, यानी कि 99% पति के काम आने वाला है, क्योंकि उनके साथ में बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी ही घटना होती है। उनकी पत्नी उनके ऊपर क्रूरल्टी के आरोप लगाती है, उनके ऊपर झूठा डोरी का केस कर देती है, डीयू का केस कर देती है। तो ऐसी जो भी पत्नियां हैं वो अगर बिना वजह क्रूरल्टी के आरोप लगा रही है, झूठे केस कर रही है, तो उन पत्नियों को अब बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है और पत्नी के मेंटेनेंस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है जजमेंट कौन सा है और किस तरीके से पति लोगों को इससे फायदा मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि लड़का लड़की जब पति पत्नी के बंधन के अंदर बनते हैं, शादी के बंधन के अंदर बनते हैं, तो दोनों का क्या मकसद होता है? दोनों का मकसद ये होता है कि लाइफ टाइम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के अंदर साथ निभाएंगे, हमेशा दोनों साथ में रहेंगे। पर यहाँ पे अगर वाइफ हस्बैंड को छोड़ के, यानी कि पत्नी पति को छोड़ के अलग रहने लगती है और वो अगर झूठे केस पति के ऊपर फाइल करती है, क्रूरल्टी के झूठे आरोप लगाती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, दहेज की डिमांड की, मुझे यातनाएं दी, मुझे खाना नहीं दिया, मेरे से घर का काम करवाते थे, मेरे को अच्छे से नहीं रखते थे, और फिर अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो यहाँ पे जब वो आरोप लगा रही है तो पहले उसको आरोपों को साबित करना पड़ेगा ना, उन एलिगेशन को साबित करना पड़ेगा ना। अब बहुत से कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पत्नी आरोप लगा रही है तो इन आरोपों को नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि पत्नी है तो इसको केवल मेंटेनेंस मिलना चाहिए, यानी कि पति का कर्तव्य है पत्नी को मेंटेनेंस देने का, और इसी आधार से पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। पर यहाँ पे मेन चीज को नहीं देखा जाता है कि जब यहाँ पे पति पत्नी का कर्तव्य, यानी कि दोनों का कर्तव्य ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहे, और यहाँ पे अगर पत्नी अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है, यानी कि जिन एलिगेशन के आधार पे, जिन आरोपों के आधार पे वो पति से अलग हुई है, तो इनको पहले उसको साबित करना है, तभी उसको मेंटेनेंस अलग रहने पे मिलना चाहिए, अन्यथा फिर पत्नी को पति के साथ में रहना चाहिए। देखो, पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति के साथ में लाइफ टाइम तक रहे, ये पत्नी का धर्म होता है। पर यहाँ पे अगर पत्नी रीजन दे रही है कि मेरे पति ने मेरे साथ में गलत किया है, इस वजह से मैं पति के साथ में नहीं रह रही हूँ, इस वजह से मुझे पति से भरण पोषण की राशि चाहिए मेरा भरण पोषण करने के लिए। पर यहाँ पे अगर पत्नी पति के साथ में रहती है, तब यहाँ पे बिल्कुल पति का कर्तव्य बनता है उस पत्नी का भरण पोषण करने का, यानी कि यहाँ पे ये कानून बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, और बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअल में उस पति को ही उस पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर वो पत्नी जब पति के साथ में रह ही नहीं रही है, विदाउट रीजन के अगर वो अपने पति से अलग रह रही है और अपने साथ में जो क्रूरल्टी बता रही है उसको अगर वो प्रूफ नहीं कर रही है, तो उसको फिर मेंटेनेंस क्यों मिले? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये पति लोगों का कहना है, पति लोगों का पूरा पूरा यहाँ पे यही फोकस होता है कि ऐसी पत्नी का बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दो परिस्थितियां बताया, इसमें पहली परिस्थिति तो ये है कि पत्नी को पति के साथ में रहना पड़ेगा और यहाँ पे पति का बिल्कुल ये कर्तव्य है उस पत्नी का वो पति भरण पोषण करेगा, उसको मेंटेनेंस देगा। पर यहाँ पे अगर पत्नी अलग रह रही है पति से, अगर उसको मजबूरन अलग रहना पड़ रहा है, तो जिस मजबूरी के कारण वो अलग हुई है तो उस रीजन के उसको एविडेंस देने पड़ेंगे, उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं इस वजह से पति के साथ में नहीं रह सकती हूँ, या फिर पति मुझे अपने साथ में नहीं रख रहे हैं। कुल मिला के अगर पति की गलती वो बताती है और पति की गलती अगर वहां पे प्रूफ हो जाती है, एविडेंस के आधार पे साबित हो जाता है, तो बिल्कुल उस पति का भी कर्तव्य बनेगा उस पत्नी का भरण पोषण करने का। पर यहाँ पे अगर पत्नी बिना वजह के क्रूरल्टी के आरोप पति के ऊपर लगा रही है और उन क्रूरल्टी के आरोप को अगर वो साबित नहीं कर रही है, उनके एविडेंस अगर उस पत्नी के पास में नहीं है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो इस केस के अंदर भी पत्नी ने पति के ऊपर क्रूरल्टी के आरोप लगाए, पर पत्नी ने किसी भी आरोप को साबित नहीं किया, तो यहाँ पे ऐसी पत्नी को फिर मेंटेनेंस क्यों मिलेगा जो विदाउट रीजन के अलग रह रही है, किसी भी बात को साबित नहीं कर रही है। तो इसी आधार से पत्नी के मेंटेनेंस को पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी कानूनी समस्या है या फिर अन्य कोई कानूनी समस्या है, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, और फिर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।